जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली टोटका बताने वाला हूं, एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग बताने वाला हूं, जिस प्रयोग को करने के बाद में आपकी कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी मनोकामना हो, आपको ज़रूर पूरी होगी। बस आपको विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में ये प्रयोग करना है जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो चुका है 22 तारीख से, और आज दूसरा नवरात्र है। तो ये जो उपाय, ये जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रयोग आपको या तो अष्टमी वाले दिन करना है, और या फिर ये प्रयोग आपको सप्तमी वाले दिन करना है, यानी कि सप्तमी को या फिर अष्टमी को, दोनों दिन में से किसी भी दिन आप ये उपाय, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और कैसी भी आपकी मनोकामना है, कैसी भी आपकी इच्छा है, वो आपकी पूरी होगी। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कारोबार ना चल रहा हो, घर में आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही हो, या घर में आपकी साधना सफल ना हो रही हो, या हर तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, नौकरी नहीं लग रही, रोज़गार नहीं लग रहा है, और घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, कैसी भी आपके घर में समस्या चल रही हो, कैसी भी आपके घर में परेशानी चल रही हो, या फिर जो आपके घर के देवता हैं, जैसे कि मान लो आपके घर के पितृ हैं, आपके कुल के देवता हैं, कुल की देवी है, वो नाराज़ चल रहे हों, या उनको बार बार मनाने के बाद में भी आपको सफलता ना मिल रही हो, वो मान ना रहे हों आपसे, तो इस उपाय को करने के बाद में, इस प्रयोग को करने के बाद में, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, आपके वो देवता भी मन जाएंगे, और आपके घर का कलेश, आपके घर का माहौल भी शांत होगा। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनको संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, या बार बार संतान गर्भ में ही खराब हो जाती हो, प्रेत बाधा के कारण से, भूत बाधा के कारण से, तांत्रिक क्रिया के कारण से, तो आपकी वो मनोकामना भी माता रानी पूरी करेंगी, और आपको संतान की प्राप्ति होगी, बच्चों की प्राप्ति आपको होगी। ये उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है। तो देखिए, सप्तमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन रात्रि काल में आपको ये उपाय करना है। 8-9 बजे के बाद में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का चौमुखा दीपक आपको लेना है। ठीक है, मिट्टी का चौमुखा दीपक, थोड़े से बड़े साइज़ का दीपक आप लेना। ठीक है, और इस दीपक में आपको सरसों का तेल भर देना है। सरसों का तेल भरने के बाद में 2 बत्ती आपको इसमें लगानी है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकले। ठीक है, यानी कि 2 बत्ती लगाओगे तो चौमुखे दीपक में 4 बत्ती वाला दीपक ये बन जाएगा। इसमें आपको सरसों का तेल भर देना है। ठीक है, सरसों का तेल भरने के बाद में आपको एक कोरा कागज़ लेना है, वाइट रंग का कागज़ हो, या फिर आप सफ़ेद रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई दोना ले सकते हैं। ठीक है, जो डिस्पोज़ल होती है, जिसको बोलते हैं डिस्पोज़ल वाली जो प्लेट होती है वाइट रंग की, वो भी आप ले सकते हैं। कोई दोना आप ले सकते हैं। उस दोने में आपको, उस प्लेट में आपको 7 तरह की मिठाई, यानी कि 7 प्रकार की मिठाई जिसको बोला जाता है, वो मिठाई आपको लेनी है। ठीक है, और एक लेना है आपको लौंग का जोड़ा, एक लेना है आपको इलायची का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग 2 इलायची, और एक लेना है आपको मीठा पान। ठीक है, 7 प्रकार की मिठाई, 2 लौंग 2 इलायची और एक मीठा पान, और एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक। ये सामान आपको लेना है जो मैंने आपको बताया है। अब आपको सबसे पहले तो ये सामान अपने घर में ही रख लेना है। आसन पे बैठ कर के अपने घर में ही आप ये सामान रख लें। सबसे पहले माता को मनाएं, माता को याद करें, अपनी मनोकामना माता रानी से बोलें, और अपनी मनोकामना माता रानी से बोलने के बाद में ये चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जो आपने लिया है, इसको, और जो आपके पास में भोग प्रसाद है, ये आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, जो भी है आपका घर जैसा भी है, अपने घर में घुमाने के बाद में और अपनी मनोकामना बोलने के बाद में
ये भोग प्रसाद आपको चौराहे पर ले जाना है। चौराहे पर ले जाने के बाद में आपको चौराहे पर ये भोग प्रसाद रख देना है और चौमुखा दीपक है जो उसको आपको जला देना है। दीपक जलाने के बाद में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और माथा टेक करके, ठीक है, माथा टेक करके आप सीधा अपने घर पे चले आएंगे। ठीक है, आपको कोई भी अगर पीछे से आवाज़ लगाता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कोई भी आवाज़ नहीं लगती है पीछे से, लेकिन 1% मान करके चलो कि अगर कोई आपको पीछे से आवाज़ लगाए, कोई बुलाए आपका नाम ले करके, चाहे कोई इंसान ही क्यों ना बुलाए, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और सीधा अपने घर पे आपको चले आना है। घर पे आने के बाद में आपको अपना हाथ मुँह धो लेना है। ठीक है, हाथ मुँह धोने के बाद में फिर आप अपने घर पे जो भी आपका कार्य है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये उपाय आपको एक ही दिन करना है, या तो आप सप्तमी को करोगे या फिर आप अष्टमी को करोगे। ठीक है, और मान लो 1% अगर आप सप्तमी अष्टमी को नहीं कर पाते हो तो ये उपाय आप नौमी वाले दिन भी कर सकते हो, क्योंकि नवरात्र की अष्टमी और नौमी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, बहुत ही प्रचंड होती है अपने आप में। हर प्रकार की सिद्धि और शक्ति देने वाली नवरात्र की अष्टमी नौमी मानी जाती है। ठीक है, तो आप ये उपाय कर सकते हो सप्तमी पे, अष्टमी पे या फिर नौमी पे, क्योंकि नवरात्र का जो समय होता है ये 9 के 9 दिन सिद्ध होते हैं अपने आप में। इन 9 दिनों के अंदर जो कोई भी उपाय, जो कोई भी पूजा पाठ की जाती है वो 100% लगती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, अगर आपने ये उपाय एक बार कर दिया नवरात्र में, तो आप जिस भी मनोकामना के साथ में ये उपाय करेंगे, आपकी वो मनोकामना माता रानी ज़रूर पूरी करेंगी और आपके घर में, परिवार में सुख शांति होगी, घर में, परिवार में आपके सुख समृद्धि आएगी। तो ये उपाय आपको रात्रि काल में ही करना है। ठीक है, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव।